दोस्तों, आप सभी का तुला राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। होली के दिन चुपचाप इस पेड़ को छू कर आ जाना। मात्र 2 दिन के अंदर तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी, तुम्हारी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी, क्योंकि यह पेड़ इतना चमत्कारी होता है कि स्पर्श मात्र से तुम्हारे सारे पापों का क्षय हो जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा ऐसी बनती है कि 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाती है और तुम्हारी 7 पुश्तें आने वाली भेंट कर खाती है। और खास तौर पर यह चमत्कारिक वृक्ष होली के दिन ही अपना प्रभाव दिखाता है। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, बस आज के इस वीडियो को अंत तक देखते रहना है, क्योंकि लाखों लोगों में से कुछ चुनिंदा लोगों को यह मौका मिलने वाला है। आज अचानक से यह वीडियो तुम्हारे सामने आई है, मतलब तुम बहुत भाग्यशाली हो। भगवान ने तुम्हें खुद इस वीडियो के लिए चुना है, इस पेड़ पर स्पर्श करने के लिए चुना है। और जब भगवान खुद चाहते हैं तुम्हारी किस्मत बदल जाए, तो तुम इस वीडियो को नजरअंदाज करके अपनी बर्बादी क्यों ला रहे हो? काफी दिनों से तुम परेशान चल रहे हो, कर्ज की समस्या है। पहले सोचा था कि छोटी मोटी किस्त करके घर में चीजें लेकर आ जाऊंगा, लेकिन समय के साथ कर्ज इतना बढ़ गया कि अब उसे चुकाना मुश्किल हो रहा है। हर सप्ताह, हर महीने इतना ब्याज आता है कि रातों की नींद उड़ चुकी है। व्यापार जमना तो रह गया और ज्यादा मुसीबत बढ़ गई। नौकरी पाने की राह में ढेर सारी मुसीबतें आ गईं, लेकिन अभी भी नौकरी नहीं मिल पाई। घर के अंदर जब जाता हूं तो इतना सारा क्लेश पाता हूं कि मन चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सैल हो जाता है। जिस वजह से मैं इतना पागल देसी हरकतें करने लगा हूं मानो सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हार मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। उसी प्रकार से आज की यह वीडियो तुम्हारे लिए वही तिनका बनने वाली है। तुम्हारी जिंदगी से सारी मुसीबतें दूर होने वाली हैं। हर प्रकार की समस्या से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तुम्हारे पास इतना पैसा होगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें बैठकर खाएगी। लेकिन तुम्हें इस पेड़ के बारे में पूरी जानकारी हासिल करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें इस पेड़ को छूना है। साथ ही साथ 2 से 3 उपाय भी करने हैं। इन उपायों को करने से तुम्हारा पक्का काम हो जाएगा। जो बार बार काम बिगड़ जाते थे, जो घर में गरीबी रहती थी, पैसा बहुत कमाते थे, लेकिन पैसा टिक नहीं पाता। तुम पैसा तुम्हारे हाथ में रुक नहीं पाता था। तुम खुद एटीएम से पैसे निकालते थे, लेकिन 2-3 दिन में पैसे कहां चल जाते थे, तुम्हें पता भी नहीं चलता था। ये सारी समस्याएं तुम जिंदगी में फेस कर रहे हो। इन सभी मुसीबतों से तुम गुजर रहे हो, जिस वजह से तुम्हारा मोरल अक्सर डाउन रहता है। तुम अक्सर परेशान रहते हो, कभी कभी गलत कदम उठाने की भी सोचते हो। लेकिन आज का यह वीडियो तुम्हारी जिंदगी बदल कर रख देगा, क्योंकि यह पेड़ खास तौर पर होली के दिन ही चमत्कारिक प्रभाव दिखाता है। और तुम्हें जानकर हैरानी होगी, यह पेड़ तुम्हारे आसपास ही मौजूद है, लेकिन अक्सर तुम इसकी शक्ति को नजरअंदाज कर देते हो। कई बार हम तांत्रिक बाबाओं के यहाँ जाते हैं, ज्योतिष बाबाओं के यहाँ जाते हैं और उनसे कहते हैं, गुरुजी हमारी जिंदगी में ये तकलीफ है, इसे दूर कर दो। अब वो ढोंगी होते हैं, वो पैसा खाने वाले होते हैं। वो तुम्हें व्यर्थ के खर्चे बता देते हैं, यज्ञ बता देते हैं, हवन बता देते हैं। लेकिन तुम चाहते हो तुम्हारी जिंदगी की समस्याएं हल हो जाए, तो तुम उनकी बातों में आ जाते हो। कई RS-1000 खर्च करते हो, लेकिन परिणाम नहीं मिलता। जब गुरुजी तुम्हारे लिए बिना खर्च किए जिंदगी संवारने का उपाय लेकर आए हैं, तो बात तुम क्यों नहीं समझते? आज यह वीडियो तुम्हारी जिंदगी बना देगी। यह पेड़ तुमसे चंद कदमों की दूरी पर है। तुम्हें करना बस इतना है कि होली के दिन इस पेड़ के पास जाना है, इसे स्पर्श करना है, इसे छूना है और यह उपाय कर देना है जो आगे गुरुजी ने बताया है। फिर तुम देखो तुम कैसे दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करते हो। तुम्हारी जिंदगी का सारा बुरा समय दूर हो जाएगा, तुम्हारे अच्छे समय की शुरुआत हो जाएगी। जो औरत, जो लड़की तुम्हें प्यार में धोखा देकर चली गई थी, वो खुद आगे रहकर दौड़कर तुम्हारे पास आएगी। तुम्हारी नौकरी में जो बॉस तुम्हें रात दिन फटकार लगाता था, वो बॉस तुम्हें अपना सबसे खास एम्प्लॉई बना लेगा, तुम्हारी तारीफें करने लगेगा, तुम्हारी सैलरी बढ़ा देगा। व्यापार में तुम्हारे कॉम्पिटिटर तुम्हारे पैरों की धूल चाटेंगे और इतना बड़ा ऑर्डर मिलेगा, इतना बड़ा ऑर्डर मिलेगा कि जिंदगी में पैसों की कभी कमी नहीं होगी। तुम्हारी 7 पुश्तें बैठकर खाएगी। लेकिन वो पेड़ कौन सा है, ये जानने की उत्सुकता तुम्हारे मन में भी बन गई होगी। भारत त्योहारों का देश है, एक के बाद एक, एक के बाद एक कई त्योहार आते हैं।
और ये सभी त्योहार हमारी जिंदगी में खुशियां लेकर आते हैं, क्योंकि भारत सनातन धर्म में हर त्योहार का किसी देवता के साथ संबंध होता है, किसी देवी के साथ संबंध होता है, और कोई ना कोई ऐसा उपाय जरूर होता है जिससे हम उन देवी देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं। और जहां एक बार हमारी बात मान जाती है, वहां हमारा काम हो जाता है, रुका हुआ सारा काम पूरा हो जाता है। अब जो ये होली का समय है दोस्तों, बात को बहुत ध्यान से सुनना। होली का जो यह विशेष समय है, कहीं ना कहीं ये भगवान नरसिंहा के साथ जुड़ा हुआ है। हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को जान से मारने के लिए अपनी बहन होलिका को कहा था। होलिका को यह वरदान था कि आग की लपटें उसे जला नहीं सकती, लेकिन प्रहलाद को भी यह विश्वास था कि श्री हरि विष्णु उसे कुछ नहीं होने देंगे। तो भगवान का नाम लेते लेते प्रहलाद होलिका की गोद में बैठ गया। होलिका को जला दिया गया क्योंकि उसे जो वरदान था वो जल नहीं पाएगी। सबको अंदाजा था कि प्रहलाद की मृत्यु हो जाएगी, लेकिन चमत्कार भगवान के नाम का कुछ ऐसा हो गया कि जो होलिका जल नहीं सकती थी वो जल गई, और भगवान के सबसे बड़े भक्त प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हो पाया, जिससे समाज के सामने यह उदाहरण पेश हुआ कि जो भगवान का नाम लेता है, जो श्रीमान नारायण से जुड़ा रहता है, जो हरि विष्णु का भक्त होता है, उसकी जिंदगी में कोई समस्या नहीं होती। अब जो होली का दिन होता है, उस दिन बहुत सारी नकारात्मक शक्तियां पूरे दिन इस संसार में विचरण करती हैं। ढेर सारे भूत, प्रेत, पिशाच व अन्य तरह तरह की नकारात्मक शक्तियां इस दुनिया में घूमती रहती है। और रात में जब होली जलती है, जब उसकी अग्नि इस वातावरण में धधकती है, जब हम उसके अंदर गेहूं सेंकते हैं, परमल डालते हैं, जब उस होलिका की पूजा करते हैं, तो उस आग से, उस उपाय से एक धुआं निर्मित होता है। एक आग निर्मित होती है जो वातावरण में मौजूद सारी नकारात्मक शक्तियां को दूर कर देती है। इसी वजह से हम होलिका दहन करते हैं, जिसके बाद हमारा यह पर्यावरण एकदम शांत और सौंदर्य से भर जाता है। लेकिन वो पेड़ कौन सा है जो हमारी किस्मत बदल कर रख देगा? एक बात का ध्यान रखना, यह होली का त्योहार भगवान श्री हरि विष्णु से जुड़ा हुआ है। हमें जिस पेड़ की तलाश है, उस पेड़ के अंदर ही भगवान विष्णु का वास होने वाला है। यानी कि हम होली के दिन अगर इस पेड़ की पूजा कर लेंगे, अगर हम होली के दिन इस पेड़ का स्पर्श कर लेंगे और एक उपाय जो गुरुजी आगे बताने वाले हैं वो उपाय कर लेंगे, तो फिर जिंदगी में पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसका एक पेड़ के अंदर तुम्हें भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिल जाएगा। तुम्हें महंगा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई बहुत सारे लड्डू छप्पन भोग लगाने की जरूरत नहीं है। मात्र RS1 के सिक्के से तुम ऐसा काम कर सकते हो कि तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। मात्र RS1 के सिक्के से तुम्हें कैसा उपाय कर सकते हो कि तुम्हारा आने वाला समय बदल जाएगा, तुम्हारी फूटी किस्मत संवर जाएगी, प्यार में मिला धोखा तुम्हें आगे रहकर तुम्हारे पास आएगा, पैसा ही पैसा होगा, हर मनोकामना पूर्ण होगी। भगवान श्री हरि विष्णु की होली के दिन ऐसी कृपा मिलेंगे कि मात्र 2 दिन में तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन इस पेड़ के बारे में जो उपाय हम बता रहे हैं, जो बातें हम बता रहे हैं, स्पर्श का जो तरीका हम बता रहे हैं, वो तुम बहुत ध्यान से सुनना, वरना तुम इस चीज का पूरा फल प्राप्त नहीं कर पाओगे। गुरुजी ने यह वीडियो बनाई है, तुम्हारे भले के लिए समय रहते बनाई है, ताकि तुम बातों को अच्छी तरह से सुन लो, समझ लो, जान लो। इसीलिए आज के इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना। हमारे पौराणिक शास्त्र कहते हैं, जो आंवला का पेड़ होता है, उस आंवला के पेड़ में साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का निवास होता है। आंवला खाने में तो तुम्हें बहुत पसंद है, लेकिन आज तक कभी तुमने आंवला का पेड़ देखा है? हो सकता है तुम्हारे घर में कोई बड़े बुजुर्ग हो, उनसे इस बारे में चर्चा जरूर करना। जरूर तुम्हारे घर के आसपास कहीं किसी के खेत में या कहीं भी रिक्त स्थान पर तुम्हें आंवला का पेड़ जरूर मिल जाएगा। आंवला के पेड़ में साक्षात भगवान विष्णु का निवास है। अब जब भी तुम्हारे जिंदगी में यह सौभाग्य आता है कि तुम्हें होली की तारीख पता है, इस साल जब भी होली आने वाली है, तुम्हें कुछ चीजें की व्यवस्था करनी है। सबसे पहले तुम्हें खोपरा लेना है। वो खोपरा जो सूखा होता है, जो खोपरे का गोला होता है, उसको थोड़ा सा तुम्हें कट लगाना है। उसके अंदर तुम्हें शक्कर का भूरा भरना है और एक तुलसी का पत्ता डाल देना है। हम जब भी हरि विष्णु को भोग लगाते हैं तो तुलसी पत्ते के बिना भोग वे स्वीकार नहीं करते।
इसलिए खोपरे का गोला लेकर उसके अंदर शक्कर का भूरा भर के उसके अंदर एक तुलसी का पत्ता डालकर तुम्हें होली वाले दिन चुपचाप बिना किसी को बताएं आंवला के पेड़ के पास जाना है। यह उपाय तुम्हें कोई और नहीं बताएगा, इसलिए कान खोलकर यह उपाय सुन लेना। तुम्हें क्या करना है? आंवला के पेड़ के पास होली के दिन आना है। वहीं पर जो आंवले के पेड़ का तना होता है, जो जड़ वाला भाग होता है, उसमें एक लोटा जल अर्पित करना है। जब तुम जल अर्पित कर रहे हो, तुम्हें मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह भगवत गीता का मूल मंत्र है, चमत्कारिक मंत्र है। इस मंत्र को बोलते हुए आंवला के पेड़ में तुम्हें जल चढ़ाना है और नीचे वाले भाग पर अपने दाहिने हाथ से स्पर्श करना है। जी हां दोस्तों, होली के दिन इस पेड़ का स्पर्श मात्र तुम्हारे 7 जन्मों के पापों से तुम्हें मुक्ति दिला देगा। भगवान श्री हरि विष्णु की वही कृपा तुम्हारे ऊपर होगी जो भक्त प्रहलाद के ऊपर हुई थी। तुम्हारे जितने भी भक्त हैं, तुम्हारे जितने भी संकट है, वो सारे संकट टल जाएंगे। हाथ लगाने के बाद तुम्हें एक परिक्रमा उस पेड़ की कर लेनी है। तुम चाहो तो 1 परिक्रमा कर सकते हो, 5 परिक्रमा कर सकते हो, 7 परिक्रमा कर सकते हो, जैसी तुम्हारी श्रद्धा, जैसी तुम्हारी इच्छा। लेकिन होली वाले दिन ये काम जरूर कर लेना। अब तुम्हें क्या करना है? हमारी बात को बहुत गंभीरता से, बहुत ध्यान से सुनना। उस पेड़ के आसपास जहां भी तुम्हें नमी दिखाई देती है, एक ऐसी जगह जहां मिट्टी हो, गारा हो, वहां थोड़ी सी खुदाई करो और जो तुम अपने साथ खोपरा लेकर आए थे, जिसमें तुमने शक्कर का पूरा तुलसी पत्र रखा था, वो खोपरा तुम्हें उस आंवला के पेड़ के पास नमी वाली जगह पर गाड़ देना है और ऊपर से फिर से मिट्टी डाल देनी है। अब तुम हमसे कहोगे, गुरुजी, इससे क्या होगा? क्या तुम्हें किसी को भोजन कराने का फल क्या होता है, इस बात का अंदाजा है? हमारे घर में जब श्राद्ध आते हैं, जब कोई त्योहार आता है, जब नवरात्रि होती है या जब भी कोई पूजा पाठ का कार्यक्रम होता है, हम ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। हमारी श्रद्धानुसार हम 11 ब्राह्मण बुलाते, 21 ब्राह्मण बुलाते हैं। कभी कभी मन होता है तो गरीबों को खाना खिला देते हैं। मुश्किल से 10 गरीब मिलते होंगे, 20 गरीब मिलते होंगे। लेकिन अभी आंवला के पेड़ के पास जो तुमने होली का ये उपाय किया है, क्या तुम्हें यह बात जानकर अंदाजा होगा कि तुम इस उपाय को करके लाखों करोड़ों जीव आत्माओं का भोजन करा रहे हो? क्योंकि जो आत्मा तुम्हारे अंदर है, वही आत्मा एक चींटी के अंदर है, वही आत्मा कीड़े के अंदर है। 84 लाख योनियों में आत्माएं भटकती रहती है। जो आत्मा तुम्हारे अंदर है, वही जीव आत्मा एक श्वान के अंदर है, घोड़े के अंदर है, गाय के अंदर है। हमें बस यह शरीर बदलना होता है। हमारी आत्मा अमर है, अपाथ्य, नश्वर है। वो केवल इस शरीर को कपड़े की भांति बदलती रहती है। हम किसी गरीब को भोजन करा रहे हैं, ये हमारा बड़प्पन है। लेकिन जब तुम वो खोपरा किसी मिट्टी के अंदर गाड़ोगे, तो अंदर करोड़ों की तादाद में छींटियां होंगी, कीड़े होंगे, मकोड़े होंगे, जो धीरे धीरे करके उस खोपरे को खाएंगे और इसका पूरा पुण्य फल तुम्हें प्राप्त होगा। एक तरीके से ये पूरे नगर को जमाने के बराबर होगा। होली का दिन है, शुभ संदेश है, भगवान की कृपा है, श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद है। यह उपाय कर लो, जिंदगी न बदल जाए तो कह देना, क्योंकि बाबा जो कह देते हैं वो सत्य होकर रहता है। इस उपाय को करने से जैसे जैसे कीट पतंग उस खोपरे के गोले को खाना शुरू करेंगे, वैसे वैसे तुम्हारी जिंदगी की दरिद्रता दूर होना शुरू हो जाएगी। तुम्हारे बुरे दिन कटना दूर हो जाएंगे, तुम्हारे बुरे दिन फिर जाएंगे, दरिद्रता घर से चली जाएगी, घर में पैसा ही पैसा होगा, मंगल ही मंगल होगा, सारा कलेज दूर होगा और सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती। एक और पेड़ है जिसके बारे में तुम अनजान हो। होली के दिन जिस प्रकार आंवला के पेड़ का महत्व है, उसी प्रकार इस पेड़ का भी बहुत महत्व है। बात को गंभीरता से सुनना। एक ऐसा पेड़ जिसके अंदर 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं, एक ऐसा पेड़ जिसके अंदर हमारे पितृ देवता निवास करते हैं, एक ऐसा पेड़ जिसके अंदर जल चढ़ाने से त्रिदेव और त्रिदेवियों की कृपा हमको मिल जाती है। जिस पेड़ की इस पर्यावरण को भी बहुत जरूरत है और इस पेड़ की हर समय हमें भी बहुत जरूरत है, और वो पेड़ होता है पीपल का पेड़। आज से करोड़ों वर्ष पूर्व भी इस पेड़ का महत्व था, इस पेड़ का उल्लेख था। इस पेड़ में शनिवार के दिन जल चढ़ाने से शनिदेव की कृपा मिल जाती है।
इस पेड़ में मंगलवार के दिन जल चढ़ाने से मंगल देव की कृपा मिल जाती है। हर समय हर क्षण यह पेड़ सुख और सौभाग्य देता है। इसके तने में 33 कोठी देवी देवता निवास करते हैं, त्रिदेव निवास करते हैं, त्रिदेवियां निवास करती है। तुम्हें होली के दिन क्या करना है? हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना। RS1 का यह एक उपाय तुमने होली के दिन पीपल के पेड़ के पास कर लिया तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तुम्हें वो सब कुछ मिल जाएगा जिसकी तुम अभिलाषा रखते हो। तुम्हारे पास वो सब कुछ होगा जो तुम प्राप्त करना चाहते हो। हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना, तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। आंवला का पेड़ तुम्हारे आसपास हो या ना हो, लेकिन इस बात की तो गारंटी है तुम्हारे आसपास पीपल का पेड़ जरूर होगा। चाहे तो किसी मंदिर में, चाहे तो किसी रोड पर, कहीं भी आसपास तुम्हें पीपल का पेड़ कहीं ना कहीं मिल जाएगा, क्योंकि यह बड़ी गहरी तादाद में होते हैं। अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें RS1 के सिक्के की व्यवस्था करनी है और थोड़े से तिल और थोड़ा सा गुड़ ले लेना है। हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना। तुम चाहो तो तिल और गुड़ का लड्डू भी ले सकते हो। इस उपाय के माध्यम से हम तुम्हारे द्वारा गुप्त लक्ष्मी दान करवाने वाले हैं। RS1 की मदद से यह उपाय तुमने होली के दिन कर लिया तो श्रीमन नारायण की 33 कोटि देवी देवताओं की, नवग्रहों की ऐसी कृपा तुम्हारे ऊपर बरसेगी कि तुम माला माल हो जाओगे, धन्य धन्य हो जाओगे। तुम्हारे पास इतना पैसा आएगा कि गिनना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हें गुड़ और तिल का लड्डू लेना है। थोड़ा बड़ा लड्डू ले सकते हो। 2 लड्डू को आपस में मिला सकते हो। अब RS1 का जो सिक्का था तुम्हें उस लड्डू के अंदर डाल देना है। हमारी बात को ध्यान से सुनना। उस RS1 के सिक्के को उस लड्डू के अंदर ऐसा डालना है कि वो लड्डू एक समान दिखे। किसी को भी यह पता नहीं लगना चाहिए कि RS1 का सिक्का उस लड्डू के अंदर है। अब बिना किसी को बोले चुपचाप तुम्हें होली के दिन पीपल के पेड़ के पास जाना है। पीपल के पेड़ के तने को देखना है, क्योंकि उस तने में ही सारी देवी शक्तियां हैं। ऊपरी भाग पर नकारात्मक शक्तियां हैं, ऊपर नहीं देखना है। तने को देखो, जड़ देखो। सच्चे मन से एक लोटा जल पीपल के पेड़े में अर्पित को करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मन ही मन इस मंत्र का जाप करते रहो। मात्र छू लेने से इतना लाभ मिलेगा कि तुमने सपने में नहीं सोचा होगा। अब तुम्हें क्या करना है? पीपल के नीचे जड़ वाले भाग में एक लोटा जल अर्पित करना है। इतना ध्यान रख लेना, मंत्र लगातार तुम्हें बोलते रहना है। अब वहीं पर नीचे पीपल के पेड़ की जड़ में जो तुम तिल गुड़ का लड्डू बनाकर लाए हो, RS1 का सिक्का डालकर वो वहां पर रख देना है। चुपचाप, तुम्हें कोई देखे नहीं, तुम्हें कोई टोके नहीं। यह उपाय करके घर पर आ जाना है। इस उपाय को गुप्त लक्ष्मी दान कहा जाता है। आज के जमाने में लोग कई हजारों रुपए का दान करते हैं, लेकिन माइक में जमाने में हर तरफ चिल्ला चिल्ला कर बोल देते कि हमने यह दान किया है, तो इस दान का उन्हें फल नहीं मिल पाता। हमारे बड़े बुजुर्ग कहकर गए हैं, दान इस प्रकार से करो कि एक हाथ से करो तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। उसी प्रकार से आज होलिका के दिन तुम्हारे हाथों है जो हमने गुप्त लक्ष्मी दान कराया है। इसके बारे में तुम्हें और केवल परमात्मा को ही पता होना चाहिए। किसी और को इसके बारे में बंद बताना, क्योंकि यह गुप्त लक्ष्मी दान है। जैसे जैसे तुम्हारी जिंदगी आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे इसका प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा। व्यापार में वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी, नौकरी में तरक्की होगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा, घर का माहौल अच्छा होगा। होली का यह दिन तुम्हारे लिए सुख सौभाग्य लेकर आ रहा है। इस बात को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करना। मात्र इन 2 थपेड़ों को छूने मात्र से तुम्हारी 7 पुश्तों की गरीबी दूर हो जाएगी। 2 दिन में चमत्कार तुम खुद महसूस करने लगोगे। लेकिन बात है श्रद्धा की, बात है विश्वास की। तुम्हारे अंदर विश्वास होगा तभी तुम्हारा काम होगा। भगवान पर विश्वास करने वाले व्यक्ति की एक खासियत होती है कि उसे जिंदगी में कभी टूटना नहीं पड़ता। हर हाल में उसे सहारा मिल ही जाता है, हर हाल में उसे रास्ता मिल ही जाता है। आज की यह वीडियो अचानक तुम्हारे सामने आई। भगवान जरूर तुम्हें कुछ दिखाना चाहते थे, जरूर तुम्हें इन उपायों के बारे में बताना चाहते थे। सच्ची श्रद्धा से होली के दिन ये काम कर लेना। 2 दिन के अंदर तुम्हें सकारात्मक परिणाम जरूर देखने को मिलेंगे। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस अभी के अभी कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।